कैप्टन सरकार ने साढ़े नाल धोखा कराया, बादल सरकार ने साढ़े नाल धोखा कराया। हमारे देश की इकोनॉमिक हमने स्टैंड की है ना, वो हमारी इकोनॉमिक है, हमारी वजह से पैसा छपा है। अपनी मंडी में अपना माल क्यों बेचने देगा? वो चाहेगा कि हमारे राज्य का माल हमारी मंडी बिके, दूसरे लोग आएंगे तो माल सस्ता होगा। आदमी पार्टी की तो पिछले 4 दिन से जो छोटी छोटी सुविधाएं थी, पानी की, लैट्रिन की, दूध की और दवाइयों की, वो हम पूरी कर रहे थे। बाकी आज से हमारी पार्टी का आदेश है, केजरीवाल जी का आदेश है कि वहाँ रसोई चलाओ, जितने भी ज़रूरतमंद हैं वहाँ खाना खाएं, और वहाँ की जो भी ज़रूरतें हैं वो सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई। मैं इस बॉर्डर के क्रॉस करते मुंडका गांव का विधायक हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है यहाँ सब भाइयों की ज़रूरतों को पूछूं और वो पूरी करूं। तो इसलिए आज मैं सुबह से यहाँ लगा हुआ हूँ, और मैंने अभी यहाँ अपनी आम आदमी पार्टी रसोई, आपकी रसोई चालू कर दी है, और 1 घंटे बाद यहाँ से खाना पीना मिलना शुरू हो जाएगा। और जितनी भी सब्जियाँ, अगर कच्ची सब्जियाँ चाहिएंगी वो भी हम दिलाएंगे। पानी की ज़रूरत होगी वो भी पूरा करेंगे, और चलती फिरती जो शौचालय की ज़रूरत होगी वो भी पूरा करेंगे। और अभी मैंने जो है हज़ारों थैलियाँ दूध की मंगा ली है, हर गाड़ी में, हर टेम्पू में, हर ट्रैक्टर में मैं दूध की थैलियाँ भी भिजवाने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र सरकार तक किसानों की बात पहुँचाने के लिए क्या कर रही है? ऐसा है, केंद्र सरकार तो सिर्फ बीजेपी सरकारों की सुनता है, उसके अलावा जितनी सरकारें हैं उनकी सुनती नहीं है। बाकी यहाँ जो हमारे किसान भाई हैं, मैं इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता, ये हमारे किसान भाई हैं। कम से कम हमारी मोदी सरकार को इन किसानों की बात तो ज़रूर सुननी चाहिए, इनके मन की सुननी चाहिए और इनके मन की बात करनी चाहिए। जो वो वाराणसी में जाकर के किसानों के मन की बात करते हैं, तो वो यहाँ बॉर्डरों पर आकर के और किसानों की मन की बात करनी चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपकी बात करूँगा कि आप भी एक किसान पुत्र हैं। आप इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं कि केंद्र सरकार की क्या क्या कमियां आपको इस बिल में नजर आई जो आप हटाना चाहते हैं? मैं 100 बात की एक बात करना चाहूँगा, जो केंद्र ने ये विधेयक पास किया है, बिल पास किए हैं किसानों के खिलाफ, इसमें किसानों के लुटवाने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानों की तैयार फसल को लूटने के लिए ये तीनों बिल लाए गए हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, नहीं तो सारे किसान मारे जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है जो केंद्र सरकार बना नहीं सकती या उसको हटा नहीं सकती। केंद्र चाहे तो 1 मिनट में रातों रात जो है बुला करके इस कानून को हटा सकती है। इसमें सबसे बड़ा जो खोट है वो जो MSP ख़त्म की गई है, और तो MSP ख़त्म करने के बाद मंडियों में जो भी सरकारी खरीद होती है वो मजबूर नहीं होंगे, उनको ज़रूरी नहीं होगा कि वो किसान की फसल खरीद सकें। जो मर्जी जिस भाव से किसान की फसल खरीदेगा और किसान को लूट ले जाएगा। ये थे हमारे साथ मुंडका से विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी, जिन्होंने बताया किसानों के लिए आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से उनके साथ है। और धर्मपाल लाकड़ा जी जो खुद एक किसान पुत्र हैं, इन्होंने किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन देने का फैसला किया है और सुबह से ही आज यहाँ जनता के बीच लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मुंडका के जो अध्यक्ष हैं, मुंडका विधानसभा के कृष्ण राठी जी हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जो देश का अन्नदाता है उसकी आवाज़ को सुनो, उसका जो कानून में खामियां हैं उनको दूर करो, और एक जो अन्नदाता है उसका सम्मान करो। क्योंकि जो ये अन्नदाता है, ये खाली अन्नदाता नहीं है, सारे जो बॉर्डरों पे, पुलिस में, सिक्योरिटी में, सारे इन्हीं के बच्चे नौकरी करते हैं, देश की भी रक्षा करते हैं। जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, आज केंद्र सरकार को चाहिए कि उस पर खरी उतरे और किसानों का किसान जो MSP को लेकर के जो जिस चाह रहे हैं कि उनको सुरक्षित रखा जाए, तो MSP का जो सुरक्षा की जाए। और जो MSP से कम पर, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई व्यापारी हो, अगर उनका MSP से कम लागत पर उनका फसलों को खरीदता है तो किसान को यह अधिकार होना चाहिए। जैसे एक आम आदमी अपनी आत्मरक्षा के लिए जो कानून है, अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, तो किसान को भी अधिकार होना चाहिए कि उसकी फसल का अगर कोई शोषण करे, किसान का कोई शोषण करे, तो उस शोषणकर्ता को मौके पर उसको सजा दे सके, या तो केंद्र सरकार कानून लेकर के आए, जो किसान का शोषण करेगा उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए, या किसान को अधिकार दे कि अपनी रक्षा खुद करे और जो उसका शोषण करे उसका वही हिसाब करे। हम इसलिए खड़े हैं
क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए, हम किसानों के बच्चे हैं, हमारे भाइयों के दुख दर्द में हम खड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है हमारे भाइयों का हम साथ खड़े हों। उनके लिए जो भी कमियां हैं, जो भी खाने पीने की व्यवस्था है, उसके लिए विधायक जी ने यहाँ पर आपकी रसोई चालू की है। यहाँ हम दूध भी देंगे, सब्जी भी देंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे, डॉक्टर की टीम भी यहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जी ने बताया अभी लेकिन इस तरह से रैलियों में और ज़्यादा संख्या पंजाब से आ रही है। जी सर, आप पंजाब से आए हैं, कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन हो गए, 6 महीने का राशन हम लेके आए हैं। ये पता क्या है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, तब हमने मेहनत करके ना जो ज़मीनें यहाँ पे फसल पैदा नहीं हुई थी, हमने पैदा करने लगाई वहाँ पे। जब रेवोल्यूशन आया तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी आया देश में। ग्रीन रेवोल्यूशन उनके तो हमारे देश की जो फौज की तीसरी फौज बनी है, दूसरी हमें, वो जो हम किसान ने मेहनत की है खेतों में, उससे इकोनॉमिक छपी है। वो हमने मेहनत करके अपनी इकोनॉमिक बनाई है। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक है 50%, वो हमने खुद मेहनत करके बनाई है। उसमें हम सरकार और हमारा ही रहेगा, हम किसी प्राइवेट कंपनी को उसमें नहीं घुसने देंगे। ये जो रॉ मटेरियल है, जो अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जो हमारी सारी, और दूसरी इंडस्ट्री है, वो रॉ मटेरियल तो किसान के पास है। अगर अब हम उनको दे देंगे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सारी उनके पास चली जाएगी। हमारा इकोनॉमिक का जब अब इराक में तेल निकलता है, वहाँ पे उसकी इकोनॉमिक तेल निकलता है, तो उसकी इकोनॉमिक तेल के हिसाब से बनी हुई है। हमारे देश में जोग्राफिकल एरिया अच्छा मिल गया हमें, कुदरत समझ लो, हिमालय मिल गए, रिवर्स मिल गए। जो ये देश खड़ा हुआ है, एक दिन में नहीं ये खड़ा हुआ देश में, हमने बोल दिया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ देखो, हमारी जो कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया हुआ, बढ़िया कितनी स्टैंड हुई हैं। हमारे साइंटिस्ट देखो कितने अच्छे खड़े हुए हैं। ये एक दिन में बर्बाद कर रहा अनपढ़ बंदा है, इसको ऐसे नहीं पता। आप एक पिस्टल का लाइसेंस देते हो, आप इतनी पाबंदी लगाते हो, क्वालिफिकेशन देखते हो, क्या कुछ करते हो। आप एक देश की फौज, एक देश पूरे एक हाथ में सपा रहे हो, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। आप IAS के तो इतने टफ इंटरव्यू लेते हो, उसकी इंटरव्यू क्या है, कितना मिस यूज कर रहा है। आपको इस बिल के अंदर क्या क्या कमियां नजर आ रही है? कमियां क्या है, जो हमारे देश की इकोनॉमिक हमने स्टैंड की है ना, वो हमारी इकोनॉमिक है, हमारी वजह से पैसा छपा है, वो हमारे पास ही आएगा घूम के। बढ़िया कंपनी उसका फायदा नहीं ले सकती। अगर रॉ मटेरियल उनके पास चला गया ना, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उनके पास चली जाएगी, जो हमारी होटल इंडस्ट्री है उनकी पास चले जाएगी। वो इकोनॉमी को अपनी मर्जी से तोड़े मरोड़ेंगे। आज जो अमेरिका। हाँ जी, नमस्कार जी। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ करा के जावांगे। हरियाणा से अभी कोई किसी नेता की सपोर्ट आई है आपको? नेता की कोई सपोर्ट नहीं, नेते नाल साडा कोई संबंध नहीं। खट्टर सरकार नूं असीं बार्डर तोड़ के, यहाँ कांग्रेस भी है, कोई साडी कोई सरकार नहीं। कैप्टन सरकार ने साडे नाल धोखा करिया, बादल सरकार ने साडे नाल धोखा करिया। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान दुनिया ने एकता गुराहा। अब देख रहे हैं कि किसानों के बीच में इस समय पंजाब संगरूर से कितने ही लोग यहाँ हजारों की संख्या में काफ़ी पीछे तक आए हैं और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और डंपर यहाँ खड़े हैं जिनमें बैठ कर के वो आए हैं। किसान जो चाहते हैं, जो भारत सरकार ने ओनली आश्वासन दिया है बरवली, किसान ये चाहते हैं कि उसको एक्ट में लाया जाए, उसको लिखित में दिया जाए किसानों को। क्योंकि बरवली तो इन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बरवली तो ये कहा था कि हम 15 लाख रुपए भी देंगे। इन्होंने सारी चीज़ें बरवली बता दी, ओनली मुंह से बोलते हैं। लेकिन किसान ये चाहता है, हमारा अन्नदाता ये चाहता है कि हमें वो लिखित में एक्ट में मिले। कुछ बड़ी बात नहीं है, संसद में जाएं, थोड़ा सा संशोधन करना है। आपने जो कर दिया वो ठीक है। क्या लिखित में आए हैं? सीधा मुद्दे, आज आंदोलन की बात करते हैं। जी जी जी। आप लिखित में क्या चाहते हैं? किसान ये चाहता है लिखित में, जो ये कहा है वो लिखित में संशोधन पास करके दे हमें, तब हम मानेंगे। क्लियर कीजिए कि क्या लिखा, वो बताइए कि क्या क्या चाहते हैं, वो बताइए। जो MSP है, जैसे ये कहा गया है कि आप एक मंडी से दूसरी मंडी में बेच सकते हो। पंजाब का किसान अगर हरियाणा में अपना माल लेके जाएगा सर, तो वो आदमी जल्दी से अपनी मंडी में अपना माल क्यों बेचने देगा? वो चाहेगा कि हमारे राज्य का माल हमारी मंडी में बिके। दूसरे लोग आएंगे तो माल सस्ता होगा, प्रॉब्लम फिर भी वही रहेगी। इसलिए किसान चाहता है कि इसका समाधान और ठोस हल निकाला जाए। हमारे देश में ईसा से 9000 वर्ष
वर्ष पहले से ही किसान की खेती करते आ रहे, किसान जो है खेती करता आ रहा है। तो किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों की ये दुर्दशा, उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, इस सर्दी के मौसम में उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो बेचारा करे तो करे क्या? आज वो पंजाब और हरियाणा और देश के कोने कोने से चल के यहाँ आ रहा है तो अपनी समस्याएं लेके आ रहा है। भारत सरकार को तुरंत इसका ठोस समाधान निकालना चाहिए। कुल मिला के आप चाहते हैं कि एमएसपी जो आप चाह रहे हैं वो उसमें रिटर्न में आपको दी जी जाएगी? बिल्कुल राइट, बिल्कुल ये संशोधन हो सकता है। जिस तरह से ये बिल पास किया गया है ध्वनिमति से, संशोधन करके एमएसपी फिक्स कर दी जाए। बिल्कुल एमएसपी फिक्स की जाए और लिखित में एक्ट में शामिल की जाए ये बात, तभी ये बात किसान मानेंगे। अन्यथा किसान यहाँ डटे हैं और डटे रहेंगे और हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ किसान आंदोलन के अंदर जो जिन साथियों से हमने आपकी को रूबरू करवाया है, वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एमएसपी फिक्स करके पहले से रेट बताया जाए कि वो एमएसपी का रेट